प्यारे भाइयों, नासै रोग हरे सब पीरा, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपति निरंतर हनुमत वीरा, जपति निरंतर हनुमत वीरा, जपति निरंतर हनुमत वीरा। अरे सज्जनों, हनुमान जी महाराज की आज पावन भक्ति पावन कथा के माध्यम से है। हनुमान जी महाराज ने देखो, न कभी कोई अपने हित के लिए, लोग क्या करते हैं कभी कभी भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें स्वार्थ लगा है। चलो मैं प्रभु की पूजा करूंगा, कोई भोले बाबा के दरबार में जाता है, चलो भोले बाबा की आराधना करते हैं, मेरी सर्विस लग जाए, कोई विचार करता है पुत्र की शादी हो जाए, कोई विचार करता है सुंदर पुत्र मिल जाए। लेकिन हनुमान जी महाराज राम काज में तो इतना आगे रहे हैं, दुनिया तो राम राम के सहारे चल रही है कि प्रभु मैं आपके नाम पर चल रहा हूं। लेकिन कवि ने कहा है, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान 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 के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। एक लगाओ जोरदार देखारा, प्रेम से बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। सज्जनों, हनुमान जी महाराज की पावन चर्चा आप लोग श्रवण करने चल रहे हैं। जिस समय आदि शक्ति सीता मैया की खोज के लिए प्यारे भाइयों सारी वानरी सेना एकत्र है, और प्यारे भाइयों बड़ी जटिल समस्या है। कि कौन 100 योजन समुद्र पार करके आएगा, बड़ी कठिन बात है भाई। 100 योजन समुद्र पार करने की बात, ये तो बड़ी कठिन बात है। 400 कोस समुद्र को लांघना है, क्योंकि रावण प्यारे सज्जनों ऐसी व्यवस्था कर रखा था, उसे मौत से सब डरते हैं, लेकिन रावण सारी जिंदगी मौत से बचने के लिए बस उपाय करता रहा सारी जिंदगी। यहां तक बता दें, रावण ने एक बार ब्रह्मा की तपस्या किया था, और ब्रह्मा की तपस्या किया, और ब्रह्मा की तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, रावण एक बात बताओ, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो, क्या चाहिए? तो रावण ने मांगा क्या था? सरकार ज्यादा कुछ नहीं, एक बात मैं जानने के लिए आया हूं आपसे कि हमारी मौत किसके द्वारा होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, रावण शायद तुम्हारी बुद्धि खराब हो रही है। अरे जिसने जन्म लिया मरेगा, वो चाहे राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, नेता हो, विधायक कोई भी हो, दुनिया में जिसने जन्म लिया है एक दिन मरेगा जरूर। और जानबूझ करके आफत अपने सर क्यों मोल ले रहे हो? अरे जिस दिन मौत आना होगा
आ जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए जानने की कोशिश मत करो। और बात भी सत्य है भैया, मौत अगर किसी को मालूम हो जाए कि तिथि तारीख अगर मालूम हो जाए तो शायद उस तारीख तक वो व्यक्ति पहुंच नहीं पाएगा। पहले सीताराम हो जाएगा टेंशन में कि हम मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। प्यारे भाइयों, ब्रह्मा जी कहने लगे सुनो रावण, अगर तुम जिद करते हो तो तुम्हारी मौत किसके द्वारा होगी बता में? किसके द्वारा? कि भानुमंत तनया कहलाई और कौशल्य ते ही नाम सुहाई। कौशल्य ते ही राम सुहाई, कौशल्य ते ही राम सुहाई। क्या बताएं? भानुमंत तनया कहलाई, भानुमंत तनया कहलाई, कौशल्य ते ही नाम सुहाई। कौशल्य ते ही राम सुहाई, कौशल्य ते ही राम सुहाई, कौशल्य ते ही राम सुहाई। प्यारे भाइयों, रावण बात मालूम कर लिया था कि भानुमंत की कन्या कौशल्या के पुत्र के द्वारा मौत होगी। ब्रह्मा ने बतलाया रावण को। रावण ने विचार किया बस यही तो मुझे मालूम करना था। तो रावण मौत से बचने के लिए क्या किया? भगवान भोले बाबा का बड़ा पक्का पुजारी था, बहुत पक्का पुजारी था। रावण कोई साधारण नहीं था, लेकिन उसके अंदर बस एक ही कमी थी, वो दुनिया को मुट्ठी में करने के चक्कर में पड़ा था। और जो दुनिया को मुट्ठी में करने के चक्कर में पड़ गया समझ लो बर्बाद गया। क्योंकि दुनिया ये भैया तुमको परमात्मा ने जगह जमीन दे दिया, 500 बीघा जमीन दे दिया, 4 मंजिल 10 मंजिल कोठी दे दिया, बहुत बड़ी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ियां दे दी। अब यहां से पता लगाया, कोई मेहमान हितू रिश्तेदार व्यवहारी आया, बोले भैया यहां से लगा करके और देखो जहां तक नजर जा रही सब अपनी जमीन है, साफ जितना आलू दिखाई पड़ रहा है ये 400-500 बीघे का जो चक है हम अपना ही है। और उसमें कोई गरीब का भी 1-2 बीघा है। बोले ये किसका है? इसमें तो कुछ नहीं बोया है। बोले 1 लाख उनको भी दे चुके हैं, वो भी आ जाएगा अपने पास। अच्छा वो गरीब बेचारा चलो ठीक 2 बीघा उसके पास है, वो कहां को जाएगा? खैर वो तो अच्छी बात है, मेहनत करो, संसार में ये स्वैभव कमाओ, परमात्मा की भक्ति भी साथ में करते चलो। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में प्यारे भाइयों बिना धन के काम कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए अपने मेहनत के साथ में कार्यों को करते रहिएगा और साथ में भगवान की भक्ति और अपने कर्मों को सुधार करके चले, बस मानव का जीवन सार्थक हो जाएगा। विचार करने लगा कैसे हम बचें, तो भोले बाबा की तपस्या करने लगा। 10,000 वर्ष व्यतीत हो गई और हवन किया। और हवन में जैसे हम आप लोग जटा नारियल से जायफल से पूरा हो दान करते हैं, रावण ने क्या किया? शीश काट करके हवन कुंड में स्वाहा बोल दिया, स्वाहा बोल दिया। अब भोले बाबा प्रसन्न हो गए, भक्तराज मांग लो वरदान, क्या चाहिए? तो रावण भगवान भोले बाबा से कहने लगा सरकार एक बात बताओ, आज तक वरदान ऐसा मैं मांगूंगा जो किसी ने न मांगा हो और न पाया हो। तो भोले बाबा कहने लगे मांग लो। भाई दुनिया बहुत बड़ी है, अब पता नहीं क्या तुम मांगना चाहते हो। तो रावण कहने लगा सरकार बस एक मेरी कामना है, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न खजाना चाहिए, बस एक मेरी प्रार्थना है। अजर अमर तन करहु अडोला और हाथ जोड़ी लंका पति बोला, हाथ जोड़ी लंका पति बोला, हाथ जोड़ी लंका पति बोला। हे भैया अजर अमर तन करहु अडोला, अजर
अजर अमर कर दो। भैया भगवान भोले बाबा कहने लगे, भक्तराज कैसा वरदान मांग लिया। न कोई अमर हुआ है और न अमर हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा का कहना है, ब्रह्मा की लेखनी है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, मृत्यु भी सत्य है, इसलिए इसके बजाय कोई दूसरा वरदान मांग लो। रावण ने निवेदन किया, सरकार आज तक मैं सुनता चला आ रहा हूं कि आपके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, मुंह मांगा वरदान पाता है, और आप बता रहे हैं ऐसा मिलेगा नहीं। मैंने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया, सरकार आपके चरणों में अपना शीश काट तक चढ़ा दिया, और फिर ऐसा वरदान नहीं मिलेगा। भोले बाबा कहने लगे, चाहे और 10,000 वर्ष तपस्या कर लो, चाहे और कितनी कठिन तपस्या करने के साथ साथ में सारा शरीर अर्पण कर दो, लेकिन बताएं हमसे मीठा ही ना विधि के अंकार, हमसे मीठा ना विधि के अंकार, हमसे मीठा ही ना विधि के अंकार। क्या बोले? हमसे मीठा ही ना, हमसे मीठा ही ना विधि के अंकार, चाहे करहूं मोती आतंका, चाहे करहु मोती आतंका, चाहे करहु मोती आतंका, चाहे करहु मोती आतंका। मां के नियम हमसे मिटाए नहीं जा सकते हैं, चाहे और कठिन तपस्या कर लो, इसके बजाय और कोई वरदान मांग लो। तो रावण भी बहुत होशियार था, विचार किया, मरे ना, लेकिन भैया ये कहां हो सकता है, कथा तो सभी लोग जानते हो, लेकिन एक बार विचार कर लेना, रावण ने कितना उपाय किया कि हम मरे ना, मौत से बचने का क्या क्या विधान बनाया है भैया, क्या क्या विधान बनाया। आखिर में हुआ क्या, ब्रह्मा से वरदान मांगा है, पूछा है कि मौत जान लिया, आज भोले बाबा से अमर होने का वरदान मांग रहा था। भोले बाबा कहने लगे दूसरा वरदान मांग लो, तो कहा सुनो ठीक है, अगर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिएगा, बंदर और मनुष्य के अलावा और मैं किसी के द्वारा न मारा जाऊंगा, ऐसा वरदान दे सकते हो? हाँ हाँ, क्योंकि बंदर मनुष्य ये तो जैसे चुटकी बजावे मक्खी मच्छर रावण अहंकारी था ना, अरे बंदर मनुष्य की औकात नहीं है जो मेरे आगे आकर के मुझसे युद्ध करे, क्योंकि भैया आज हुआ क्या, भगवान भोले बाबा मन ही मन के अंदर मुस्कुरा लिया, धन्य है रावण, तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें खाएगा, बंदर मनुष्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ये तुम्हारे मन में भाव है। लेकिन रावण तो अहंकारी था ना, उसने विचार किया बंदर मनुष्य हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, चुटकी बजाने से सीताराम हो जाएंगे, महाराज ऐसा वरदान मिल जाएगा? कहा ठीक, तो फिर बतावे कि हम काहू के मरे न मारे, और नर बानर प्रभु आसन हमारे, प्रभु आसन हमारे, नर बानर प्रभु आसन हमारे। अरे वो तो समझ लो भोजन है, चुटकी बजाऊंगा तुरंत समाप्त। हम काहू के मरे न मारे, हम काहू के मरे न मारे, नर बानर प्रभु आसन हमारे, प्रभु आसन हमारे, नर बानर प्रभु आसन हमारे, नर बानर प्रभु आसन हमारे। ये भैया जरा सुनिएगा क्या बतावे, रावण ऐसा वरदान मांग लिया, शीश काट करके हवन कुंड में डाल रहा है, क्यों कि मैं मौत से बच जाऊं। लेकिन एक बात में आप लोग शायद भ्रमित भी हो, जैसे आपका शीश है ना, और शीश काट करके चढ़ा दो तो इसका मतलब मौत हो जाएगी ना। और रावण को बोलते हैं दशानन,
10 शीश रावण के थे या नहीं थे? आप लोगों ने विचार किया है? भाई 10 शीश, अगर रावण के 10 शीश थे तो थोड़ी सी बात याद आ गई है, सुन लीजिएगा। तो मान लीजिएगा रावण जब विश्राम करता होगा, सोता होगा, इसे रात भर आप सोते हो तो करवट तो लेते जरूर होंगे इधर उधर, कितनी भी ठंडी हो, लेकिन इधर भी सर लगा, इधर भी सर लगा, तो या तो फिर करवट लेते होंगे। तो भैया करवट लेने के चक्कर में इस प्रकार से करवट बिलायती गोता खा करके तब करवट लेते रहेंगे, और या तो फिर पेट के बल सोता होगा या पीठ के बल, करवट तो ले नहीं सकता। रावण के 10 शीश का कारण था क्या, जरा सुन लीजिएगा। रावण के पिता का नाम सब लोग जानते हो। रावण के पिता का नाम प्यारे सज्जनों विश्वस्त्रवा सभी लोग जानते हो। रावण के पिता विश्वस्त्रवा बड़े शुद्ध विचार के थे, ऐसे वैसे नहीं थे प्यारे भाइयों ना, बहुत शुद्ध विचार के थे। एक बार अपनी भारत भूमि में भ्रमण करने के लिए आए, और भारत भूमि में जब भ्रमण करने के लिए आए तो देखा क्या, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई कन्या भंडारा कर रहा है, कोई यज्ञ करवा रहा है, कोई संत ऋषि महात्मा ब्राह्मणों को भोजन दे रहा है, कोई गरीबों को कपड़े बांट रहा है। अरे विश्वस्त्रवा के दिमाग में बात नाच गई, अरे धन्य है भारत भूमि, जिस भारत भूमि में इतना दान हो रहा है, इतनी भक्ति हो रही है, इतना सदाचार है, इतना प्रेम व्यवहार है। अरे क्या बतावें, लंका में रह करके मैंने देश देखा नहीं, दुनिया देखी नहीं, धन्य है भारत। अब जगह जगह प्यारे सज्जनों सत्संग इत्यादि सब कुछ देख करके, मंदिर निर्माण देख करके, कन्या भंडारा देख करके विश्वस्त्रवा के हृदय में बड़ी खुशी अपार हुई। जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है भाइयों, तो जो सुनता है वो एक बार मन में विचार जरूर करेगा ये अच्छा कार्य हो रहा है। और यहीं पर अगर कहीं प्यारे नाच होता, वैश्याएं नाचती, तो शायद भीड़ तो काफी हो सकती थी, लेकिन धन्यवाद देने वाला कोई नहीं रहता कि बहुत बढ़िया काम किया, चाहे कितना पैसा लुट जाए। लेकिन भैया बात को कहेंगे क्या बतावें, लाखों रुपया फूंक दिया, इससे भंडारा कर लिया होता, भगवान की कथा सुन लिया होता। लेकिन भगवान की कथा सुन करके, सत्संग प्राप्त करके विश्वस्त्रवा के हृदय में बड़ा प्रसन्नता मिली। और भ्रमण करते करते 1-2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, लगभग में कभी ने कल्पना किया है, लगभग में 64 दिन और बीती जब गए रानी के मन विषमय भयो, रानी के मन विषमय भयो, रानी के मन विषमय भयो। लगभग में भारत देश में भ्रमण करते करते 64 दिनों का समय व्यतीत हुआ। 64 दिन बीती जब गयऊ, 64 दिन बीती जब गयऊ, ए रानी के मन विषमय भयो, रानी के मन विषमय भयो, रानी के मन विषमय भयो, रानी के मन विषमय भयो। रानी के सी जो है विश्वस्त्रवा की मन में विचार करने लगी, क्या बतावें, अब तो पहले टेलीफोन की व्यवस्था तो थी नहीं, डाक चिट्ठी की व्यवस्था थी नहीं, जो सिस्टम ये चल रहे हैं पहले बतावें 2-4 लाइन मैंने तैयार किया है, जरा सुनिएगा। वैसे लाइनें तो बहुत हैं, लेकिन सेवा समयानुसार है। आगे लंका दहन की पावन कथा लेकर के चल करके लंका को जला करके सीता की खोज करना है आज के प्रसंग में, लेकिन ये बात आ गई है, सुनिएगा थोड़े रावण के विषय में बताएं प्यारे सज्जनों। अब केकसी बड़ा उदास है कि पति नहीं आए, कारण क्या है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, हे परमात्मा मेरे पता नहीं किस समस्या में पति देवता हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी केकसी रात दिन परेशान हो रही है, बड़ी सेवा करती थी पति की,
और माताओं बहनों, तुम्हारा धर्म एक ही है। देखो, पहली पूजा है पति की। पूजा खूब करो, माता जी की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, लेकिन पहली पूजा तुम्हारी है पति की। अगर पति बाहर से आए हैं और भूखे हैं, बोले भोजन तैयार हुआ या नहीं, बोली अभी पूजा नहीं हुई है, फिर बनेगा भोजन। लेकिन याद रखना पूजा वो तुम्हारी बेकार है। पहले जिंदा देवता जो है, जो तुम्हारा पति है, जो तुम्हारा परमेश्वर है, वही भूखा बैठा है, तो ये पूजा तुम्हारी काम नहीं करेगी। इस पूजा से तुम्हारी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा धर्म क्या कहता है? क्या धर्म कहता है? एक ही धारा मो एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धारा मो एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक व्रत नेमा। क्या बताए? काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माताओं बहनों, तुम्हारा धर्म है पहला कि पति की सेवा करो, और पति के खिलाफ अगर चल गई तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। चाहे जितना तुम तीर्थ कर लो, चाहे मंदिर जा लो, चाहे कथा सुन लो, चाहे कुछ करो, लेकिन अगर पति तुमसे संतुष्ट नहीं है, पति को दुखी रखा है, पति की सेवा नहीं किया है, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तुम्हारे लिए पति ही तन मन धन जो कुछ है, पति ही है। इसलिए क्या करती थी प्यारे सज्जनों? और जो नारी अपने पति का अपमान करती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, पता लगा है आगे जाना तो जाया नहीं सकता है भैया। आगे आज हमारे पास लाखों की संपत्ति है, हो सकता है ऐसी भी समस्या आ जाए, एक एक पैसे के लिए परेशानी हो जाए। अब तुम पैसे के चक्कर में पति का अपमान कर रही हो, मेरे पास ये नहीं वो नहीं है। और व्यवस्थाएं साज श्रृंगार अपनी पति की श्रद्धा के अनुसार करो। अरे पैसा था, 4000 की साड़ी पहनती थी, परमात्मा ने कुछ ऐसी समस्या कर दिया। ठीक है, गरीबी है, अमीरी है, दुख है, सुख है, जो पति का साथ देती है, तो 200 की साड़ी पहन करके तुम्हारा काम भी चल सकता है। और अपमान कर रही हो, अगर पति का खिलाफ चल रही हो, तो होगा क्या? इस जन्म में तो कष्ट मिलेंगे, लेकिन अगले जन्म की सोच लेना माताओं बहनों, आगे क्या होगा? आगे जन्म फिर मिलेगा, शादी तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख प्यारे हो जाएगा। माताओं बहनों सुन लेना, आगे क्या होगा कि पति प्रतिकूल और जन्म जहां जाई, और विधवा हो ही पाए करुणाई, विधवा होई काहे करुणाई, विधवा होई काहे करुणाई। अगले जन्म में कितना कष्ट होगा माताओं बहनों? अगर पति का अपमान किया, पति के खिलाफ चली, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाए करुणाई, विधवा होई काहे करुणाई, विधवा होई काहे करुणाई, विधवा होई काहे करुणाई। यारे याद रखना, अगले जन्म में विधवा बनना पड़ता है उस नारी को। और संसार में दुख तो नाना प्रकार के हैं, लेकिन माताओं बहनों के लिए दुख सबसे बड़ा क्या है? भगवान किसी भी नारी को दुख ना दे ऐसे सापे का, और दुनिया में सबसे है बढ़कर ये दुख देवी रणापे का। सबसे बड़ा दुख है कि जिस पति का इस संसार से प्यारे सज्जनों जाना हो, और पत्नी अकेले संसार में अपना समय व्यतीत करे। समझ लेना, बाहर तो अभागन है। अरे पति के चरणों की सेवा करके ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बच्चे बना दिया मैया अनुसुईया ने, सावित्री ने। प्यारे सज्जनों, सावित्री ने बताएं
यमराज के हाथों से अपने पति को वापस कर लिया। एक पति देवता ने कहा सुनो, अपनी पत्नी को समझाने लगा, देवी जो आपस में लड़ती हो झगड़ती हो ये ठीक नहीं है। सुनो कि सावित्री यमराज से और पति का लाई छीन की सेवा कर कई देखो, 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 की सेवा कर कर 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 देखो। अब तो उस माता को, उस बहन को बहुत खराब लगा। एक बात बताऊं, सावित्री ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? माताएं बहनें दूसरी की बड़ाई नहीं सहन कर पाती हैं ना, मानो तो कल बड़ाई करके देख लेना। क्या बतावें, मैं तो अपने मित्र के यहाँ गया और मित्र तो मिले नहीं, उनकी पत्नी बड़े प्रेम के साथ में बिठलाया और 10 मिनट भी नहीं लगे, इतनी टेस्टेड चाय बना करके लाई। क्या बतावें, ऐसी चाय तुम कभी नहीं बना पाई। और हाँ, एक बात भी बतावें, सुंदर भी है। सुनने को क्या मिलेगा? पति से बोलेंगी सुनो, हो समझ रहे हो, एक कप चाय पा गए, बड़ा खुश, नीकी है, बड़ा सुंदर है। अरे तनुक रंग हमके साथ हुए देखे तो नीचे है ना, नाक तो 3 तिरके पिंचर है। पत्नी को खराब लगा, पत्नी पति से कहने लगी, एक बात बताओ, सावित्री ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? अरे यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया, लेकिन मेरे में कितनी शक्ति है सुनो। सावित्री यमराज से पति का लाई छीन, हम तुम का यमराज के वापस लई बाछीन। काहे भैया, तनुक तुम मरी कई देखो, 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 तनुक तुम मरी कई देखो। भैया अब तो मामला गड़बड़ हो गया। सुनो, यमराज के हाथ से वापस ले लिया, कोई बात नहीं, और तुम कोई दिन जहर की टिक्की खाओ और मरिकई देखो, यमराज की बप्पा की हाथन से ने वापस कर ले तो हमारा नाम मिठाना नाई है। विचार करना भैया, धोखा न खाए जाओ कबहू कोई लोग। बता दिया आज क्या करती है प्यारे सजनों, याद रखना भैया क्या करती है। मैं निवेदन कर रहा था किसके विषय में, जो केकसी है विश्वश्रवा की रानी, वो पति की याद में बड़ा परेशान है और पति की याद में बैठी है, रो रही है और निवेदन करती है। क्या बताएं, मेरे पति नहीं आए हैं, पता नहीं किस हालत में हो, किस हालत में हो बेचारी, न दिन में चैन न रात में नींद आ रही है, बड़ा परेशान है। रावण की नगरी में क्या हुआ, जो पहले विश्वश्रवा महाराज की पत्नी केकसी पति के वियोग में बैठी है, धीरे 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 क्या बतावें, 64 दिनों के बाद में जब विश्वश्रवा गए हैं नगर में, तो ही क्या बतावें, सुनिएगा भैया। संध्याकालीन का समय था। माताओं बहनों एक बात बतावें, पति बाहर से आवे, मान लिया बोले 12 हम जा रहे हैं और 3 बजे तक आ जाऊंगा, तो अगर 5 बजे आवे, 2 घंटा लेट आवे, तो पहले उनको चाय नाश्ता कराओ, आराम से बिठलाओ, भोजन करा दो, उसके बाद में पूछ लो आखिर में बात क्या बन गई, गाड़ी गड़बड़ कर गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, लेट आप क्यों आए, स्वयं बता देंगे। लेकिन जो ही आते आते पहुंचे, न चाय न नाश्ता, बोले नहीं, एक बात सुनो, तुमको ध्यान नहीं है, कई बजे गो है तुम घर में आप पहुंचे आए हो। क्या किया विश्वश्रवा के आते आते देवी केकसी ने कहा सुनो, बताएं क्यों हमें ब्याह कर लाए हो, घर की तुमको परवाह नहीं, क्यों हमें ब्याह कर लाए हो, घर की तुम
विदेश घूमते हो, क्यों हमें ब्याह कर लाए हो? घर की तुमको कुछ खबर नहीं, और बताएं तुम देश विदेश घूमते हो, तुम देश विदेश घूमते हो, मुझको क्या घर में बसर नहीं। एक बात बताएं, और मैं अकेले रह करके क्या करूं? 2-2 महीना हो जाते हैं, देश विदेश घूमते हो, ना कोई टेलीफोन है, ना कोई व्यवस्था तो थी नहीं प्यारे सज्जनों। क्यों? टेलीफोन होता यदि द्वारिका से मथुरा तक, टेलीफोन होता यदि द्वारिका से मथुरा तक, तो कृष्ण के वियोग में राधा बिल खाती क्यों? और माचिस की तीली यदि होती अशोक वाटिका में, तो प्रभु के वियोग में सीता सशोक दुख पाती क्यों? अगर माचिस का प्रचलन होता तो सीता रात रात जाग करके क्यों प्यारे सजनों तारों से कहती तुम ही अंगारा बन करके अग्नि बन जाओ और मैं उसी में जल करके भस्म हो जाऊं। फाउंटेन पेन यदि होता देवी शकुंतला के पास, तो नखों से दुष्यंत्र को पत्र लिखे जाते क्यों? और टूटी फूटी चारपाई यदि होती भगवान विष्णु के पास, तो भगवान विष्णु अपनी शेष सैया बनाते क्यों? और बतावे थोड़ी सी बुद्धि यदि होती राम जी दास के पास, तो महफिल में बैठ कर कथा सुनाते क्यों? बहुत सी लाइन है, खैर ध्यान दीजिएगा। अब केकसी कहती है तुम्हारे लिए मैं 10 बार ऋतुमती हो चुकी हूं, तुम्हारे दर्शन करने के लिए संध्या काल का समय है, ऐसा करो चलो हम आप मिलकर के खुशियां मनाते हैं। विश्वश्रवा कहने लगे ए पागल नारी, एक क्षणिक सुख को पाने के लिए तुझे इतना पड़ी है, और भारत में जाकर के देख लोग न मालूम कितने त्यागी ज्ञानी ध्यानी तपस्वी भगवान की कथा करने वाले, मंदिर बनवाने वाले, कन्या भंडारा करने वाले, अरे महान तमाम शक्तियां भारत भूमि में है। धन्य है भारत। आप लोग एक जयकारा लगा दो, प्रेम से बोलो भारत माता की जय हो।